जी नाजरीन, ऑर्चर्ड मॉल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन सरमायाकारी किस फ्लोर पर है और ऑर्चर्ड मॉल में सबसे ज़्यादा बिजनेस वाला कौन सा फ्लोर है, आइए जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद और सीडीवी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज जिस प्रोजेक्ट की हम आपसे बात करेंगे वो है किड्स अरीना ऑर्चर्ड मॉल। आज हम देखेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है हमारे लिए। जी तो नाजरीन, इस प्रोजेक्ट के इस ऑर्चर्ड मॉल के जो डेवलपर हैं वो क्यू लिंक्स हैं और क्यू लिंक्स की अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो बैरिया टाउन में उन्होंने जैस्मिन मॉल को लॉन्च भी किया है और प्रॉपरली सक्सेसफुली उसको रन भी कर रहे हैं। और अगर हम उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनमें बैरिया टाउन में एक मेगा प्रोजेक्ट है जो जैस्मिन ग्रैंड मॉल के नाम से जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। वो भी तकमील के तकरीबन आखिरी मराहिल में है और होपफुली जल्द ही वो लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड की बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड में उनका एक 2 मरला कमर्शियल के नाम से जो है एक प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है और अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में है जिसका नाम है ऑर्चर्ड मॉल। और ऑर्चर्ड मॉल का जो प्रोजेक्ट है उनका वो इस वक्त तकरीबन तकमील के आखिरी मराहिल में है। जी तो नाजरीन, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन रायवन रोड पर है और रायवन रोड पे बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। और अगर हम इसकी एक्सेस की बात करें तो रिंग रोड इससे जस्ट 6 किलोमीटर्स अवे है और इसी तरह जो रायवन सिटी है वो भी इससे जस्ट 6 किलोमीटर अवे है और लेक सिटी की बात करें तो जस्ट 5 किलोमीटर्स अवे है। तो हम एक्सेस की बात करें तो एक्सेस के हिसाब से इसकी लोकेशन भी बहुत बेहतरीन है। जी तो नाजरीन, अगर हम इस मॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बड़ा प्रॉपर्ली प्लान किया गया है सो दैट कि इस पे मैक्सिमम कस्टमर वॉक इन हो सके और बिजनेस अच्छी तरह से इसमें प्ले हो सके। इसकी अगर हम बेसमेंट की बात करें तो बेसमेंट में हमें कंफर्म्ड असलम सुपरमार्केट जो एक चेन है क्यू लिंक्स की अपनी वो आ रही है कंफर्म, जो ग्रॉसरी चेन है। और इसके ग्राउंड की अगर बात करें, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे तमाम ब्रांड्स अवेलेबल होंगी। और अगर हम ब्रांड्स के रिलेटेड बात करें तो प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर देखें जैस्मिन मॉल जो इन्होंने क्यू लिंक्स ने दिया है तो वहाँ पे भी बड़ी ब्रांड्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया है। जैसे वहाँ पर यूनिवर्स है, शर्ट एंड टाई शॉप है और उसके बाद लीवाइज, एंजन और मिनी माइनर्स, ये इतनी बड़ी ब्रांड्स को उन्होंने वहाँ पे अट्रैक्ट किया है। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हम ये फोर्स ही कर सकते हैं कि इसके भी ग्राउंड और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे बड़ी ब्रांड्स होंगी। अगर हम इसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास जो कंफर्म अभी इंफॉर्मेशन मिली है डेवलपर से तो जो 3 और ब्रांड्स हैं वो भी कंफर्म हो चुकी हैं अलॉन्ग विद असलम सुपरमार्केट जो बेसमेंट में आएगी। और जो ग्राउंड और फर्स्ट पे होंगी उसमें बाटा है और आइडियाज़ है और एंजन है। ये 3 ब्रांड्स भी ऑलरेडी उन्होंने कंफर्म कर दिया हुआ है जो इस ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में ही अवेलेबल होंगी। और इसके बाद जो सेकंड फ्लोर है वो प्रॉपर्ली डेडिकेट किया गया है किड्स अरेना। जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसमें कंप्लीट किड्स की शॉपिंग और एसेसरीज़ और फ़न और फूड के रिगार्डिंग सारा कंप्लीट मैनेज किया गया और डेडिकेट किया गया है इसको सेकंड फ्लोर पर। और थर्ड फ्लोर की हम बात करें तो थर्ड फ्लोर पर प्रॉपरली आईटी मार्केट डेवलप की जाएगी होपफुली और उसको प्रॉपरली डेडिकेट किया गया है आईटी मार्केट और टेक रिलेटेड आइटम्स के लिए। और अगर हम बात करें तो इस नियर विसिनिटी में कोई भी ऐसा मॉल नहीं है जहाँ पे टेक रिलेटेड और आईटी रिलेटेड आइटम्स अवेलेबल होंगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी प्लानिंग है। और फोर्थ फ्लोर की अगर हम बात करें तो फोर्थ फ्लोर पे होटल अपार्टमेंट्स होंगे जो मैनेजमेंट खुद से उसको रन करेगी और ख़ुद से उसकी मेंटेनेंस और उसकी सारी चीज़ों को देखेगी। जी नाज़रीन, ये इसका एक क्विक बेसिक डिटेल्स थी। अब हम बात करते हैं कि इस ऑर्चर्ड मॉल को इटसेल्फ इसके कंपेटिटर्स पे क्या ऐसी चीज़ है जो कंपेटिटर्स से इसको आगे लेकर चल रही है। और वो चीज़ है कि ये फर्स्ट एवर मॉल है जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में लॉन्च होने जा रहा है। अगर हम बाकी की बात करें तो हमारे पास इसमें सेकंड जो मॉल है वो शेरावाला ग्रुप का टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया है
अगर हम उसकी बात करें तो वो अभी उसका जस्ट फर्स्ट फ्लोर का लेंटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है और उसने 10th फ्लोर तक एक्सटेंड होना है। और इसके बाद अगर हम बात करें बाकी प्रोजेक्ट्स की, तो क्यू लिंक्स का एक और प्रोजेक्ट है जो क्यू बाज़ार के नाम से है, और इसके साथ अरेबियन 99 है जो मन्नान डेवलपर्स का है, और बैरिया स्काई है जो ABS और OZ डेवलपर्स के तावन से बनाया जा रहा है, और इसके बाद अली सेक्लैन ग्रुप का DSQ मॉल है। ये जो बाकी 4 मॉल हैं इनकी अभी तक अर्थ ब्रेकिंग भी नहीं हुई। तो इस हिसाब से ये जो ऑर्चर्ड मॉल है ये सबसे पहला मॉल होगा जो रनिंग में आएगा बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में। और इसका क्या एडवांटेज होगा, इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा जो मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल है वो ये जनरेट करेगा। और जब मैक्सिमम कस्टमर फुटफॉल जनरेट होता है किसी भी मॉल में तो ऑब्वियसली बिज़नेस भी जनरेट होता है, और इसका बिज़नेस जब जनरेट होगा तो लोग उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को भी इसको एंजॉय करेंगे। तो ये जो कस्टमर का फुटफॉल है अल्टीमेटली कस्टमर लॉयल्टी भी जनरेट करता है, सो दैट के कस्टमर का वॉक इन होता रहता है और कस्टमर वहाँ की सर्विसेज, वहाँ की ब्रांड्स और वहाँ की शॉपिंग, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और वहाँ की मेंटेनेंस और उसकी जो रनिंग है बाय द मैनेजमेंट उस मॉल की, ये सारी चीज़ें एक ब्रांड लॉयल्टी जनरेट करती हैं जो ऑब्वियसली इस ऑर्चर्ड मॉल के पास ही होगी। जी नाज़रीन, अब हम इस मॉल की जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उस फ्लोर के बारे में हम बात करते हैं, जो है किड्स अरेना, जो 2nd फ्लोर है। वो क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसका जो मैक्सिमम कस्टमर होगा वो इस किड्स अरेना फ्लोर को टच करेगा। कैसे? जैसे अगर हम बेसमेंट में हमारी फैमिली असलम सुपरमार्केट जाती है ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स परचेज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम अपने किड्स को साथ लेकर 2nd फ्लोर पर ज़रूर जाएंगे। किड्स के जो वहाँ पे प्लेइंग एरिया है वो किड्स वहाँ से महसूस होंगे। और जैसे हमारे पास वॉक इन जो ग्रॉसरी के लिए आएगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही वॉक इन जो है हमारे पास 2nd फ्लोर किड्स अरेना में ज़रूर आएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ग्राउंड और 1st फ्लोर पर जो डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होंगी शॉपिंग के लिए, तो उसमें भी जो कस्टमर वॉक इन करेगा तो वो भी 2nd फ्लोर पर ज़रूर आएगा किड्स अरेना में, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है जो फूड कोर्ट के नाम से है। जैसे हमारी ये एक हैबिट है, अच्छी आदत है कि हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली मील्स को ज़रूर एंजॉय करते हैं वहाँ की मार्केट में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा कि जो कस्टमर 1st फ्लोर पर और ग्राउंड में जो अपनी शॉपिंग के लिए आ रहा है वो भी मूव कर रहा है हमारे पास 2nd फ्लोर पर किड्स अरेना में। तो ऑब्वियसली किड्स अरेना एक मैक्सिमम जो कस्टमर फुटफॉल को जो है ना जनरेट करेगा, और वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो कस्टमर आएगा। और अगर इन केस मैक्सिमम कस्टमर आता है तो ऑब्वियसली वहाँ के जो बिज़नेस होगा उसकी सेल्स भी मैक्सिमम होंगी और वो प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमम इंजॉय कर सकेंगे। तो ये जो 2nd फ्लोर है वो हमारा सबसे मैक्सिमम कस्टमर को जो है वो फुटफॉल को जनरेट करने वाला फ्लोर होगा। ये इसकी फर्स्ट रीज़न है। जी नाज़रीन, अगर हम इसके 2nd पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास 2nd जो इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है किड्स अरेना के रिलेटेड, वो है द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग द बिज़नेस। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन इस अपॉर्चुनिटी को वेल करेंगे तो उनके लिए एक मैक्सिमम प्रॉफिट वाली बिज़नेस की जो है वो होगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट। कैसे कि चूँकि हमारे पास मैक्सिमम कस्टमर का फुटफॉल है, और अगर हम नियर विसिनिटीज़ की बात करें तो हमारी इर्द गिर्द इसकी काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं जो इस ऑर्चर्ड मॉल को और किड्स अरीना को टारगेट करेंगी और वहाँ पे आकर अपनी शॉपिंग करेंगी, तो वो भी यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वॉक इन हो सकता है। तो इतने ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल के साथ ऑब्वियसली जो बिज़नेस के लिए यहाँ पे आएंगे तो उनकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट है फॉर द बिजनेसमैन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी। और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि बिजनेसमैन ने जो इन्वेस्ट किया होगा अपनी शॉप में तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा होगा, कैपिटल गेंस उसको मिल रहे होंगे। तो ये बिज़नेस के हिसाब से भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी तो नाजरीन, अगर हम बिजनेसमैन नहीं हैं तो ऑब्वियसली हम इन्वेस्टर हो सकते हैं, और अगर हम बिज़नेस नहीं करना चाहते तो हम इसमें इन्वेस्ट करके भी इसका अच्छा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंटल अमाउंट हम इसको ले सकते हैं। तो बिजनेसमैन के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है और हमारे इन्वेस्टर के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा
हम होपफुली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सो दैट कि उसके कैपिटल में भी गेन मिले, उसकी वैल्यू को भी एडिशन हो, और वो जो रिटर्न्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स वो भी इसको एंजॉय कर सकें। जी नाजरीन, अब चाहे हम बिजनेसमैन हैं चाहे इन्वेस्टर्स हैं, तो अब इसकी जो पेमेंट प्लान है उसमें एक बहुत ही अच्छी जो इसमें ऑप्शन दिया गया वो ईज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है कि इसमें हमारे पास जस्ट 30% आपकी अमाउंट है जो डाउन पेमेंट है, जिसे आप कोई भी शॉप बुक करवा सकते हैं। और अगर ईज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो हमारे पास मंथली 36 इंस्टॉलमेंट हैं जो हम पे करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। और अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम कैश की पेमेंट पे हमें 6% जो है वो उसका रेंटल भी हमें इसको पर एनम इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम इसकी पेमेंट प्लान की बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें हमारे डेवलपर से मिली है, वो ये है कि होपफुली ये ईद के बाद जितना भी है रेट्स हैं, जितनी भी शॉप्स के रेट्स हैं ये किड्स अरेना की, हम उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उनके मुताबिक ये मे बी 10% तक जो है ना इसमें इंक्रीज़ आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमें फ़ौरन से इसको डिसीजन लेना चाहिए कि इसको हमें अवेल करना चाहिए। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं पेमेंट प्लान को, और इसमें हमारे पास जो वेरिएंट हैं वो 100 स्क्वायर फीट की जो एक स्टैंडर्ड साइज़ की जो हमारे पास शॉप है उसकी जो टोटल प्राइस है वो जस्ट 29 लाख रुपीज़ है, 29 लाख रुपए। और इसकी अगर हम डाउन पेमेंट की बात करें तो वो सिर्फ 30% 8,70,000 है। और इसकी अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो ये 40,278 है। और इसमें अगर हम डिफरेंट्स जो वेरिएंट्स हैं उनकी बात करें तो हमारे पास इसमें 112 स्क्वायर फीट में भी अवेलेबल हैं इसकी शॉप्स, और 130 स्क्वायर फीट में भी अवेलेबल हैं जो फेसिंग होंगी मेन बुलेवार्ड, और इसके अलावा मेन बुलेवार्ड और प्लस फेसिंग लॉबी भी होंगी। और अगर हम इसकी बात करें जो मेन बुलेवार्ड फेसिंग है तो वो जस्ट उसकी प्राइस जो होगी वो 38 लाख रुपीस होगी, और अगर मेन बुलेवार्ड प्लस फेसिंग लॉबी है तो उसकी जो एक प्राइस है वो जस्ट 43 लाख और 50,000 रुपीज़ होगी। ये पेमेंट प्लान पर अगर हम इस पे करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए। और इसके लिए जो डिसीजन मेकिंग हमने करनी है वो एक तो देर एंड देन करनी है, बिकॉज़ एक तो ईद के बाद इसके रेट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, और सेकेंडली हमें डिसीजन मेकिंग ये नहीं करनी कि इस पे हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, बल्कि हमें ये डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमारे पास जो हमारा इन्वेस्टमेंट पूल है उसमें जितनी मैक्सिमम सरप्लस अमाउंट है उसको हम इन्वेस्ट करें। लेट्स सपोज अगर मेरे पास सरप्लस अमाउंट एक की बजाय 2 शॉप्स की है तो ऑब्वियसली मुझे अपना डिसीजन 2 शॉप्स लेने का करना चाहिए। तो नाज़रीन, CDP प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज़ जो है ना आपके जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फोरसी करके उसकी प्लानिंग करते हैं, तो इसका क्रेडिट भी जाता है हमारी CDP प्रॉपर्टीज़ को कि CDP प्रॉपर्टीज़ ने स्पेशली अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक डील लॉक की है सो दैट कि हमारी तरफ से हमारा इन्वेस्टर हमारे प्लेटफॉर्म से ही सिर्फ ये शॉप्स खरीद सके सेकंड फ्लोर किड्स अरीना पर। तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है हमारे CDP प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। तो नाजरीन, अब आप CDP प्रॉपर्टीज़ से रब्ता भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस से भी, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें और इसकी कोई बुकिंग कराना चाहें तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर जैसे +923214410355 पर भी कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। और इसकी जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी ज़रूर होगा। अगर आप मुझे कोई प्रॉम्प्ट SMS करना चाहें, मैसेज करना सेंड करना चाहें तो आप उस लिंक के थ्रू भी मुझे सेंड कर सकते हैं। जी नाजरीन, तो आप इसमें देर मत कीजिए और जितनी जल्दी हो सके इसका डिसीजन ज़रूर लें, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। जी नाजरीन, आप हमारे चैनल CDP प्रॉपर्टीज़ को लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको जितनी भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं और रियल एस्टेट सेक्टर की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो आप तक ज़रूर बर वक्त मिलती रहें आपको। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।